सतगुरु बपुरा क्या करे, जिस ही माँ है चूक, भावे त्यों प्रमोद ले जूं, वंश बजाई फूंक। सतगुरु बेचारा क्या करे यदि शिष्य में ही खोट हो, यदि शिष्य में ग्राह्य क्षमता यानी ग्रहण करने की, सीखने की क्षमता नहीं है, तो भले ही गुरु उसे कितना ही ज्ञान दे दे, वो उसे ग्रहण नहीं कर पाता। जैसे बांसुरी में फूंक मारने पर हवा बांसुरी से बाहर निकल जाती है, वैसे ही शिष्य की ग्राह्य क्षमता के अभाव में वो ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर पाता। इस दोहे में शिष्य की ग्राह्य क्षमता और ध्यान केंद्रण पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास ने बताया है कि भले ही गुरु कितना ही अच्छा ज्ञान क्यों न दे दे, लेकिन यदि शिष्य गुरु के ज्ञान के प्रति निष्ठावान नहीं है, गुरु के बताए मार्ग का अनुसरण नहीं करता है, तो शिष्य कुछ भी हासिल नहीं कर पाता है। और दूसरे शब्दों में कबीरदास जी यह भी स्पष्ट करना चाहते हैं कि गुरु के ज्ञान की महत्ता भी तभी है जब शिष्य इस हेतु पात्रता रखे, इस लायक हो। गुरु तत्व ज्ञान दे सकता है, लेकिन साधक को चाहिए कि वह गुरु के बताए गए मार्ग का अनुसरण करे। ब्रह्म ज्ञान समझने के लिए आवश्यक है कि साधक अक्षरशः गुरु के बताए मार्ग पर चले। तो अब तक तो यही लग रहा था कि कबीरदास जी ने गुरु के कंधों पर ही सब भार डाल दिया है, शिक्षा, दीक्षा, ज्ञान, मोक्ष, ईश्वर से मिलाप का। लेकिन बड़ी ही सरलता से कुछ लोगों ने छुटकारा पा लिया है। छुटकारा पा लिया है उस शिष्य ने जो अपने कर्तव्य से विमुख है, उसके परिवार ने, उसके अभिभावकों ने, जो कि किसी भी बालक का पहला गुरुकुल होता है। लेकिन शायद अब उनके लिए उनके बालक का उचित पोषण, मार्गदर्शन उनकी प्राथमिकता नहीं रही। ये मानकर कि सारी जिम्मेदारी तो शिक्षक की या गुरु की ही है, एक बार विद्यालय भेज दिया और हो गए सब जिम्मेदारी से मुक्त। लेकिन गुरु बेचारा क्या करे जब शिष्य तैयार ही नहीं, जब शिष्य में ही त्रुटि हो, यानी जो कुछ सीखना चाहता ही नहीं, जो भूल जाता है सब कुछ, पल भर में भटकता रहता है, जिसका मन इधर उधर कहीं ठहरता नहीं। ऐसा शिष्य तो काठ की उस बांसुरी के समान ही है जिसमें छिद्र ही छिद्र है, जिसमें से मधुर स्वरों की उत्पत्ति के लिए हवा फूंकी जाती है और उस हवा को रोकना होता है, नियंत्रित करना होता है, दिशा देनी होती है अपनी उंगलियों के माध्यम से, आवश्यकता अनुसार अलग अलग छिद्रों को, कभी किसी को बंद करके, कभी किसी को खोलकर। बहुत सोच समझ कर लेना होता है निर्णय कि क्या रखना है, क्या छोड़ना है, क्या कितनी देर रखना है, क्या बिल्कुल नहीं रखना है। तो ये जो फूंक या हवा, इसे हम इनपुट कह सकते हैं, ये कहीं से भी आ सकती है, गुरु से आ सकती है, परिवार से आ सकती है, मित्रों से, चलचित्रों से, टीवी से, फिल्म से, किताबों से। लेकिन सभी तो उपयोगी नहीं होता ना जो भी अंदर जाता है। और यदि शिष्य में ही त्रुटि है, शिष्य ही चूक जाए पहचानने में, तो उसका शिष्य जीवन निरर्थक है, उसका शिष्य कहलाना निरर्थक है। ऐसे में तो गुरु बेचारा कुछ नहीं कर सकता, कितना भी प्रबोध ले, यानी समझा ले, बुझा ले, सिखा पढ़ा ले शिष्य को, उसमें से मधुर संगीत नहीं निकल सकता, क्योंकि उसमें उस ज्ञान को, उन फूंके हुए मंत्रों को भीतर रोकने की, उन्हें दिशा देने की क्षमता ही नहीं है। जो जाता है भीतर वो अनप्रोसेस्ड, अनयूज्ड, असंसाधित, अपरिवर्तित, अप्रयुक्त, बिना उपयोग में लिए बाहर निकल जाता है। तो कबीर की प्रासंगिकता इस बात से भी स्पष्ट हो जाती है कि उन्हें हम वर्तमान दौर में भी शिक्षा जैसे विषयों से जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि ये जो आज का पूरा शिक्षा तंत्र है वो बाजारीकरण, व्यवसायीकरण जैसे मूल्यों, रोजगार आदि से जुड़ गया है।
जिस वजह से उसमें वो भक्तिकालीन परंपरा का बोध, गुरु शिष्य की आदर्श भावना कुछ रह ही नहीं गया है। वो कहना चाहते हैं कि शिक्षा व्यवस्था में स्वार्थ आ गया है। गुरु के प्रति आस्था की कमी जो व्यावसायिक परिवारों और उनके बच्चों के तौर तरीकों में आजकल दिखाई देती है, उसी की ओर इशारा है उनका। उन्हें कुछ करने की ज़रूरत ही क्यों है जब उनके पास पका पकाया बिजनेस है, बैठ के खाना है। तो ऐसे में गुरु और शिष्य के संबंधों को धक्का लगना, बिगड़ने में बिल्कुल देर नहीं लगती। कबीर के गुरुदेव का अंग के इस संकलन से आधुनिक दृष्टि से भी शिक्षा व्यवस्था को समझने का अवसर मिलता है। सदा की भांति अपनी मिली जुली फक्कड़ी भाषा का इस्तेमाल करते हुए देखिए कितना बड़ा गुरु मंत्र दे गए हैं कबीर अपने इस दोहे से, कि यदि एक अच्छा गुरु हम तलाश करते हैं तो एक अच्छा शिष्य होना उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो शब्द कबीर के पिटारे से इस दोहे में आए हैं उनको देख लेते हैं एक बार। सतगुरु बपुरा क्या करे, बपुरा यानी बेचारा, असहाय। जे शिष्य ही माहे चूक, जे यानी यदि, जब शिष्य ही, शिष्य में ही चूक यानी कमी है, कोई त्रुटि है, कोई अभाव है, कोई अक्षमता है। भावे त्यों, चाहे जैसे भी, प्रमोद ले यानी प्रबोध ले, प्रबोध वर्ड से ये प्रमोद बन गया है, बोध देना। पुराने ज़माने में वो जो बच्चों को उस लकड़ी की सोटी से मार के सिखाया जाता था उसको भी लोग शिक्षा प्रबोधिनी कहा करते थे। तो चाहे किसी भी तरीके से, चाहे जैसे भी वो उसे समझा लें, बुझा लें, सिखा लें, प्रबोध लें, उसको बोध दें, ज्ञान दें, लेकिन वो वैसे ही व्यर्थ हो जाता है। ज्यों वंश बजाई फूंक, जैसे कि बांसुरी में फूंक मारने से हवा क्षण भर में उसके छिद्रों से बाहर निकल जाती है। बहुत ही सुंदर उपयोग है यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का। किसी परिस्थिति को समझाने के लिए किसी दृष्टांत या उदाहरण देना, उदाहरण देकर किसी विषय वस्तु को समझाना। तो कबीर ने यहाँ पर आधुनिक गुरु शिष्य के संबंध को या शिष्य की अक्षमता को बांसुरी के छिद्रों का दृष्टांत देकर समझाया है। इसके अतिरिक्त केवल एक ही अलंकार और मुझे यहाँ दिखाई देता है, वो है अंत्यानुप्रास। चूक और फूक दोहे के दोनों चरणों में मिलता जुलता स्वर। तो ये थी श्याम सुंदर दास द्वारा संकलित कबीर ग्रंथावली के गुरुदेव को अंग से 21वीं साखी। शीघ्र लौटूंगी अगली साखी के साथ, प्रतीक्षा कीजिएगा। जय कबीर, जय भारत।